गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे 16th of November 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper. Page number 12 is there. Here on this particular page there is an article related to the protection of the languages. That's why whatever language you are speaking and whatever dialect you are speaking, you have to protect and preserve them. Of course, English is a global language. This is the necessity and we have to learn. But whenever you are getting time or opportunity or you would be along with your people, then try to speak in your language. That is very crucial and Indian government also recognizing this particular fact. तो इसलिए हमें अपनी लैंग्वेज भी बोलनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है, आपके एग्जाम में हर जगह काम आएगी। तो उसी के लिए हम जानते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव एम्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसके इनिशिएटिव पहल जो स्टार्ट है, एम निशाना लगाती है, टारगेट करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, इंडेंजर्ड जो कि खतरे में है लैंग्वेजेस जो भाषाएं हैं। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है। सेवरल मेंबर ऑफ टू ट्राइबल कम्युनिटी, दो ट्राइबल कम्युनिटी है फ्रॉम वेस्ट बंगाल विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक इन कोलकाता टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स दैट आर बीइंग हेल्ड विद द एम ऑफ सेविंग देयर लैंग्वेजेस फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होना, बिल्कुल लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इन्होंने बोला कि सेवरल मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स, अनेक, सेवरल मतलब अनेक मेंबर्स, सदस्य ऑफ टू ट्राइबल कम्युनिटी, दो ट्राइबल, जो ट्राइबल क्या होता है, दो जनजाति बोलते हैं जिनको, वेस्ट बंगाल में विल स्पेंड करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक, मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर टाइम अगले सप्ताह का, इन कोलकाता टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने के लिए, इवेंट्स जो कि कार्यक्रम होंगे दैट आर बीइंग हेल्ड, ये पैसिव फॉर्मेट होगा, जो मतलब वहां पे हेल्ड होने जा रहे हैं विद द एम, जिसका एम रहेगा सेविंग देयर लैंग्वेज फ्रॉम एक्सटेंशन से। द 6 डे इवेंट, 6 दिन का इवेंट रहेगा, एक सप्ताह का, स्टार्टिंग ऑन मंडे से स्टार्ट होगा, विच इंक्लूड्स ए ट्रांसलेशन वर्कशॉप। ट्रांसलेशन होता है अनुवाद करना, जैसे इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, जैसे मैं न्यूज़पेपर का कर रहा हूँ। इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कलकत्ता लेड, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता लीड करेगी इसको, प्रोजेक्ट ऑन इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो खतरे में पड़ गई है लैंग्वेज, पर्टिकुलरली विशेष रूप से लोधा एंड टोटो कम्युनिटी। द ओनली वंस इज द स्टेट टू हैव रिसीव्ड सेंट्रल फंडिंग रिसेंटली। ओनली वंस मतलब एक अकेला स्टेट कलकत्ता ही है टू हैव रिसीव, जिसने रिसीव कर चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग, पैसा रिसेंटली। अब ये कोट अन कोट में डायरेक्ट स्पीच होता है। ए ट्रांसलेशन वर्कशॉप, अनुवाद करने की वर्कशॉप, वर्कशॉप मतलब एक कार्यालय, ऑन इंडेंजर्ड लैंग्वेज इज ए रेयर इवेंट इन इंडिया, बहुत कभी कभी होता है, रेयर मतलब कभी कभी होने वाला है। अबाउट 40 पीपल फ्रॉम बोथ दी लोधा, 40 आदमी रहेंगे लोधा कम्युनिटी से एंड टोटो कम्युनिटी से, विल बी हेयर, यहाँ रहेंगे फॉर द इवेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को हैव प्लेस्ड स्पेशल एम्फेसिस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, हैव प्लेस, ये प्लेस रख चुके हैं स्पेशल एम्फेसिस, जोर देना ऑन देयर लैंग्वेज। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी पार्टनरशिप रिसर्च। तो ये हमारा क्या, कम्युनिटी मतलब समुदाय का, पार्टनरशिप साझेदारी बेस्ड रिसर्च है, मतलब कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया गया इसमें। स्पॉन्सर्ड बाय दी, स्पॉन्सर मतलब जो पैसा थोड़ा बहुत लगाया जा रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के द्वारा, एंड ICCR ईस्टर्न रीजनल सेंटर, जो ईस्टर्न का इसका रीजनल लोकल सेंटर है वहाँ पे। इवेंट कन्वीनर बुलाने वाले, कन्वीनर मृण्मयी प्रमाणिक, ये जो बंदे का नाम है मृण्मयी प्रमाणिक, फाउंडर कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन एंड लिटरेरी ज्योग्राफी सेड। तो ये बंदे का पूरा डायरेक्ट स्पीच है, इन्होंने ये अपनी लैंग्वेज में बोला कि भाई यहाँ से लेके ये इन्होंने बात की, कौन से ने, ये बंदे ने की थी, मृण्मयी प्रमाणिक। अब कल्चरल ऑन स्टेज, मतलब स्टेज पे कल्चर का काम भी होगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच में है, देयर विल बी आल्सो नियरली 50 पीपल रिप्रेजेंटिंग दी बंगाली लैंग्वेज, 50 आदमी जो बंगाली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दैट इज बिकॉज, वो इसलिए है क्योंकि देर आर सम टेक्स्ट दैट आर रिटन बाय द लोधा एंड टोटो पीपल, जो रिटन हैं, जो लोधो या टोटो पीपल करते हैं, बट इन बंगाली स्क्रिप्ट,
लिखने में बंगाली स्क्रिप्ट यूज होती है, बट लैंग्वेज है टोटो और उसकी लोधा की। वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसलेशन ऑफ देयर टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। तो हम ये बात करेंगे कि क्या इनकी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो सकता है इंग्लिश में। बिसाइड्स, इसके साथ में देयर विल बी परफॉर्मेंस रहेंगी सच एज लोधा परफॉर्मेंस ऑफ देयर इंडिजिनस, उनके लोकल जो थिएटर की फॉर्म कला की, एंड ऑल्सो एग्जीबिशन, और प्रदर्शनी भी होगी। प्रोफेसर प्रमाणिक सेड, प्रमाणिक ने कहा। आवर रिसर्च विल ऑल्सो बी डिस्कस विद द कम्युनिटी पीपल फॉर द ट्रांसपेरेंसी। इन्होंने कहा कि हमारी जो रिसर्च रहेगी ना, विल बी डिस्कस, उसको डिस्कस किया जाएगा विद द कम्युनिटी, समुदाय के आदमियों के साथ, फॉर ट्रांसपेरेंसी, ताकि पारदर्शिता रहे उनके, हम साहित्य को झूठ न दिखाएं। अचीविंग बेटर गोल, अच्छे गोल होंगे। वी आर डीलिंग विद द PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 इंडिया में। तो जैसे अभी कल एक आर्टिकल आया था, जो अंडमान निकोबार में सोमपेन ट्राइब है वो भी PVTG है, मतलब जो लुप्त होने की कगार पे है। देर आर 75 PVTG इन इंडिया एंड वन ऑफ देम देर आर इन वेस्ट बंगाल। तीन इनमें से वेस्ट बंगाल में है। इंडियन काउंसिल ऑफ जो सोशल साइंस रिसर्च कॉल्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर फंडिंग एवरी ईयर फॉर डिफरेंट स्कीम्स फॉर देयर बेनिफिट। तो ये हमेशा बोलते हैं कि अलग अलग स्कीम को फंडिंग करते हैं। दिस ईयर 34 प्रोजेक्ट्स, 34 प्रोजेक्ट वर गिवन फंड्स अक्रॉस द कंट्री, दिए गए हैं। वी आर दी ओनली वन फ्रॉम बंगाल टू रिसीव दिस फंडिंग, ही सेड। तो हम अकेले हैं जो बंगाल में जो इनको ये फंडिंग मिली है। तो ये आर्टिकल बोल रहा है कि भाई हम लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे बंगाल में 3 PVTG हैं, इसमें से ये 2 ये हैं भाई, लोधा एंड टोटो। इनकी जो स्क्रिप्ट है बंगाली लैंग्वेज में भी लिखी जाती है। ये बोल रहे हैं कि क्या हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसका इंग्लिश में, और ये अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इंक्लूड है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड है, और इसमें फंडिंग भी मिली है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनेस्को जो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है, ये साथ में मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और उसमें इससे कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिटी को भी मिलाया गया साथ में। तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है इस चीज़ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए। छोटा आर्टिकल है क्योंकि संडे है, तो इसलिए मैंने छोटा ही आर्टिकल लिया, बट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।